Hello, guys, and hello, beautiful souls, and to my family, for Mahi and Mahi Darwin Crystal's family. So today is 22nd of December, and it is second last week, or I can say the last week of the year. एंड आई नो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी एंड क्योंकि जाता हुआ ईयर है सिंस इट वाज दिस ईयर वाज अ 9 नंबर ईयर एंड जाते जाते बहुत हैवी हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप. सो लेट्स चेक आने वाले 10 डेज रिलेशनशिप्स के लिए कैसे रहने वाले हैं एंड क्या सामने वाला आपके लिए कोई एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है, या अगर जो भी लोग ये जो रीडिंग होने वाली है ये उन लोगों के लिए होने वाली है जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या प्रोबेबली जिनकी 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते से बात नहीं हुई है, द पीपल हु आर स्टे अवे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं एंड ऑफ कोर्स विद द करंट विद द एक्सेस जिन लोगों की ब्रेकअप्स हो गए हैं वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. ये रीडिंग उन सब लोगों के लिए है जो कि जिन लोगों के दिमाग में दिन रात सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि कि हमारा पार्टनर हमारे बारे में क्या सोच रहा है अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट. तो दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग. जब भी रीडिंग आपके पास आएगी इट विल ऑलवेज गोना हेल्प यू अप एंड लेट्स चेक कि ये रीडिंग क्या कहने वाली है. एंड इससे पहले कि आप फर्दर इस रीडिंग में जाए प्लीज कमेंट इन द DM रेजोनेट or claim the reading or write claim in the DM and let's go and let's check कि आपके current partners आपके लिए present में क्या सोच रहे हैं. So, ओ माय गुडनेस, देखो आई गेस जितने भी जो पार्टनर्स हैं या जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या जिन लोगों की बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर से, दे आर थिंकिंग, जिनके दिन रात दिमाग में यही चल रहा है कि उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं. सो लेट मी टेल यू, फर्स्ट कार्ड आया है मून का. वाई डिस्टर्ब तो बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं. डिस्टेंस है एक तो पहली बात दिन रात, और अभी सिंस ये कार्ड जो है ये है एक तो 17 नंबर का, दैट मेक्स 7 + 1 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है. सो डेफिनेटली बहुत स्लो चीजें चल रही हैं, ठीक है. एंड कहीं ना कहीं इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं. दूसरा आ गया हर्मिट का. सोच तो रहे हैं बहुत, कोई डिसाइड भी करना चाहते हैं कि क्या करना है आगे फ्यूचर के लिए, कि आगे नेक्स्ट आने वाले 2026 में वो किस एनर्जी के साथ आगे जाना चाह रहे हैं. मिसिंग एनर्जीज तो लग रही हैं बहुत सारी, और उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखो होप तो है, वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वही है कि कुछ ना कुछ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि अब क्या किया जाए आगे. बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है. मून, हर्मिट, द डेथ का कार्ड भी आ गया है. बहुत सारे हो सकता है ये सिचुएशन कहीं ना कहीं खत्म होती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि डेथ डजंट मीन कि आपका रिलेशनशिप खत्म हो रहा है. हो सकता है ये अभी ब्रेक पर है, जैसा कि हम अभी सोच ही रहे हैं. जिन लोगों के कांटेक्ट नहीं हो रहे हैं अपने पार्टनर से, वो लोग, उन लोगों को लग रहा है कि यार इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं बचा है और हमें ये रिलेशनशिप अब खत्म कर देना चाहिए, और कुछ इसके बाद दिमाग में आ ही नहीं रहा क्योंकि कांटेक्ट तो हो ही नहीं रहा है. उसके बाद में कार्ड आता है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आता है. अब हाई प्रिस्टेस इज समथिंग, भाई देखो दिमाग है, नॉलेज है, सब कुछ है, सब कुछ सोच लिया, लेकिन इमोशनल इतने ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, इमोशंस अप्स एंड डाउन्स इतने ज्यादा हो रहे हैं कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मुझे आगे करना क्या है इस रिलेशनशिप के लिए. उसके बाद हेरोफ्रेंट. भाई देखो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, अभी जितने भी दिन बचे हैं इस ईयर के, प्लीज आप ऐसा अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन मत लेना जिससे कि आपका रिलेशनशिप खत्म ही हो जाए पूरी तरीके से.
बिलीव ऑन गॉड, हेरोफेंट का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं कुछ और अच्छा होता हुआ नजर तो आ रहा है, ठीक है। ओ माय गुडनेस, देखो फाइनली द कार्ड, द पॉजिटिव कार्ड गेम, द वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड गेम, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। हो सकता है चीजें थोड़ी स्लो रहेंगी, कम्युनिकेशन होगा, बट देन स्लोली स्लोली होगा। तो प्लीज रहते हुए इन 8 दिनों में, जो भी आपके पास अभी 8-9 दिन बचे हैं, प्लीज उनमें कोई भी रैशनल डिसीजन मत लीजिएगा कि आप एकदम गुस्से में आ गए या अग्रेसिव हो गए कि यार अब बस मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि सामने वाला तो बात ही नहीं कर रहा, कोई इमोशंस ही नहीं दिखा रहा है, वो अपने ही काम में बिजी है। बट नहीं, देखो द सन इज राइजिंग, अबेंडेंस आ रही है, ग्रीन कलर का कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स शोज कि आपका जो रिलेशनशिप है आगे बढ़ेगा, लेकिन अपनी स्पीड पे चलेगा। 8 है भाई, जाता हुआ साल है। एक तो पहले ही वो कहते हैं ना कि हाथी निकल गया पूछ रह गया, जब पूछ निकलती है तो भाई अच्छे अच्छों को रुला के जाती है। तो ये भी वैसा ही कुछ साल है। वैसे भी इस साल में अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो इतने अप्स एंड डाउन्स, इतने क्योर्स और इतनी ब्रेकअप्स एंड पैचअप्स और अनडिसाइसिवनेस रही है इस ईयर में। सो डेफिनेटली, क्योंकि 8 का ईयर, क्योंकि जो 2026 आ रहा है वो 1 का ईयर आ रहा है और ये कार्ड आया है 8 का। तो प्लीज अभी 8-9 दिन प्लीज थोड़ा सा शांति बना के रखो। कोई भी रैशनल डिसीजन मत लेना, बिकॉज इट विल गोना कॉस्ट यू अ लॉट, ठीक है। लेट मी जस्ट पुल आउट वन मोर कार्ड। देखते हैं कि अभी एंड ऑफ द डेक पे आपका कौन सा कार्ड आता है। ओह भाई देखो, ऐसा है, आई एम टेलिंग यू, अभी कोई रैशनल डिसीजन मत लेना, इट्स गोना कॉस्ट यू अ लॉट। अब जिस रिलेशनशिप पे इतना ट्रस्ट करके बैठे हो ना कि हाँ भाई चीजें आगे सही होंगी, प्लीज जस्ट काम डाउन, अपने माइंड को डाइवर्ट करो, कहीं और लगाओ, थोड़ा सा रिलेशनशिप से, थोड़ा सा इन सब चीजों से दूर रहो। आई नो इट्स गोना बी प्रीटी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है कि इन चीजों की तरफ दिमाग ना जाए। बट देन व्हाट कार्ड्स आर सेइंग, देखो सर मैंने तुम्हें सारे कार्ड्स दिखाए हैं, सारे नेगेटिव हैं, अब जाके लास्ट में कोई पॉजिटिव कार्ड आया है, ठीक है। And then देखो page of cups, the person is coming back, the person will definitely gonna come back with the new energy, with the new emotions। and हो सकता है देखो थोड़ा सा ये जो है ना थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, that's it, बट देन द पर्सन विल कम। देखो वो आपकी तरफ देख भी रहा है, सोच भी रहा है। देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो आपकी तरफ सोच नहीं रहा है, डेफिनेटली उनकी तरफ बहुत सारे दिमाग में क्योर्स, बहुत सारी चीजें कि भाई मैं इस रिलेशनशिप के साथ में अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, कि आपके एक्स पार्टनर्स भी आपके बारे में सेम चीज सोच रहे हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं उन लोगों के लिए ये है कि भाई मैं जल्दी से घर पहुंचूं और मैं मतलब अपने लव्ड वन से मिलूं या अपने पार्टनर से मिलूं। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा रहने वाली हैं, बट देन आपको अपने एंड पे भी चीजें करनी पड़ेंगी। मुझे लाइक लिटरली आई एम टेलिंग यू, दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग कि जाते जाते ईयर में ऐसी रीडिंग्स आ रही हैं कि जहां पे इतनी सारी नेगेटिव, इतने सारे दिमाग में ख्याल चल रहे हैं लोगों के कि भाई अब क्या किया जाए। सो आई जस्ट गिव यू वन गाइडेंस कि आपको अभी पेशेंस रखने की जरूरत है। दिस इज व्हाट द हेरोफेंट इज सेइंग, जस्ट बिलीव इन गॉड, थोड़ा सा शांत रहो, जाता हुआ साल है, कोई फालतू के पंगे मत लेना, ठीक है। सो इट विल गोना क्योर्स अ लॉट, इट गोना बहुत सारी चीजें आप बिगाड़ दोगे। पेशेंस रखो, लेट द न्यू ईयर स्टार्ट, उसके बाद देखेंगे, डिसाइड करेंगे व्हाट विल गोना हैपन। सो इफ द रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, प्लीज डू कमेंट, क्लेम और रेजोनेट in the DM, and I'll be seeing you all in my next video. Thank you.